अब ये नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो करने लगे हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग सेगमेंट्स के नाम से है। इसको पहले थोड़ा सा रिवाइज थोड़ा सा आप देख लें। अगर मैं थोड़ा सा आपको कह दूं कि प्रोग्रामिंग सेगमेंट्स में कोर सेगमेंट के कौन सा आपके पास आईपी, आप कहेंगे सर आईपी इसका ऑफसेट रजिस्टर है, राइट। डाटा सेगमेंट्स के आपको पता है BX SI DI इसके ऑफसेट रजिस्टर्स हैं, जिसको मैं कह देता हूं ऑफसेट रजिस्टर्स। और ये कौन है इसका सेगमेंट रजिस्टर्स। और अगर स्टैक सेगमेंट के दो तो मैं कहूंगा बेस पॉइंटर और स्टैक पॉइंटर। अब इनके वन बाय वन क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं इसको कैसे फाइंड आउट करना है इंट्रोडक्शन प्रोग्रामिंग सेगमेंट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यार मेरे पास अगर कोर सेगमेंट की वैल्यू लेट अस से 1471B हेक्सा है और मेरे पास उसका आईपी ऑफसेट वैल्यू 0100 है, तो इस तरह से इसका लॉजिकल एड्रेस फाइंड आउट करें, इसका फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करें, इसकी लोअर वैल्यू और इसकी अपर वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग इसको ये फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो चीज हमें जो इसमें से निकालनी है वो इसके सॉल्यूशन के अंदर वो हमें इसका लॉजिकल एड्रेस है। तो लॉजिकल एड्रेस में कि हमेशा ये कहते थे कि इसकी बाय डेफिनेशन बुक में क्या थी, सेगमेंट कॉलन ऑफसेट। तो कहेंगे 471B कॉलन 0100 दिस इज माय ऑफसेट, दिस इज माय पार्ट ए। अब पार्ट बी में कहता क्या है, पार्ट बी का मतलब क्या, फिजिकल एड्रेस निकालना। तो फिजिकल एड्रेस में कैसे निकालेंगे आप, 471B को पहले इसको 1 बिट शिफ्ट लेफ्ट करेंगे। ठीक है, अब इसको किया आपने 1 बिट शिफ्ट लेफ्ट तो क्या देगा 471B और आपने यहां पर 0 डाल दिया। अब नहीं यहां पर जब इसको डाला इसकी जगह पर आपने एक लवली 0 ऐड अप करना है, तो आपका क्या हो जाएगा 0010, उसके साथ करेंगे ऐड। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0B274। तो आपके पास ये 20 बिट्स में आ जाएगा और ये उसका फिजिकल मेमोरी। हमेशा याद रखिएगा जो फिजिकल मेमोरी होती है वो आपके पास उसकी पेंटा में होती है वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ हेक्सा। ठीक है, तो आपके पास पेंटा के अंदर आपके पास डिवाइड होती है। अगर आपने इसकी लोअर वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो आप पार्ट सी का क्या करेंगे, लोअर वैल्यू में आपका सेगमेंट वैसे का वैसे रहेगा। कोर सेगमेंट आपके पास रहेगा 471B और आपका जो ऑफसेट है इसका ऑफसेट वैल्यू है लोअर की, तो वो क्या हो जाएगी सारी की सारी जीरोस। तो इसका जब फिजिकल एड्रेस निकालेंगे तो आप कहेंगे जनाब 471B ड्यूरिंग शिफ्ट करके आप करेंगे इसके 000 उसको ऐड करेंगे तो 471B0 ये आ जाएगा। अगर इसका अपर वैल्यू निकालनी है आपने तो अपर वैल्यू किससे निकालेंगे आप, इसकी अपर वैल्यू निकालने का तरीका वही है कि आसान है। आपके पास कहेंगे पार्ट डी के अंदर आपके पास ABCD पार्ट डी में क्या होगा, कोर सेगमेंट आपके पास 471B और मेरे पास जो इसका अपर वैल्यू है वो मेरे पास कैरेक्टर F है सेगमेंट की। ठीक, तो आप जब इसको करोगे इसकी करेंगे अक्यूमुलेटिंग शिफ्ट करके 471B0 और कैरेक्टर F जहां से लवली 0 एंड हो रहा है वहां से इसको आपने ऐड करना शुरू कर दिया। आप ये आ जाएगा F। अब B किसके यूनिट है 11 के 11 प्लस 15 मेक्स फॉर 26। तो 26 को आप साइड पे ले आए, इसको 16 पे डिवाइड करें। 61 से 16 टेक अवे 10 का मतलब होता है A का लिख दिया आपने। ये क्वेश्चन का 1 का आंसर कर लिया ऊपर हियर। अब 1 प्लस 1 2 प्लस 15 17 को फिर आप ले आए 16 पे। 61 से 16 टेक अवे किया इसको 1, तो 1 आपके पास 1 इधर आया। ठीक है, कैरी 1, तो 7 प्लस 1 8 प्लस 15 which is my 15 plus 8 is 25. 15 plus 8 16 17 18 19 20 21 22 23। so 23 को आप डिवाइड करें 16 पे। 16 1 is 16 आपने किया तो क्या आ गया 7 नीचे आया ऊपर 1, so that becomes 5. so this is 571AF hexa. so this is becomes my upper value क्या एड्रेस आपकी फाइंड आउट होगी। सो दिस इज एग्जांपल विद द कोर सेगमेंट। नाउ गोना सी विद द डाटा सेगमेंट। अगर मेरा डाटा सेगमेंट की वैल्यू है 7FA2 हेक्सा, ऑफसेट है 438E हेक्सा
उसका फिजिकल एड्रेस निकालना है, उसकी अपर रेंज, इसकी लोअर और इसका लॉजिकल एड्रेस। तो सबसे पहले इसका फिजिकल एड्रेस आपने 1 बिट शिफ्ट लेफ्ट किया और आपने सिंपल सा ऑफसेट वैल्यू आपने इसकी लिख दी, तो उसको आपने कर दी ऐड। अब इसकी जब अपर रेंज निकालनी है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपर रेंज का मतलब ये होगा ऑल ऑफसेट रजिस्टर सारे के सारे एफ 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 होंगे, एफ के साथ आपने इसको ऐड करना है। दैट बिकम्स व्हाट एफ। अब ये में कितना 50 प्लस 2 17, तो 17 को डिवाइड किया बाय 16 तो आपके पास आ गया 1 goes at the top। A is 10 plus 1 11 plus 15 which is what 26 को डिवाइड किया विद बाय 16 तो आ गया 10, तो 10 का मतलब है A 1 goes at the top। तो आपके पास हो गया 50 plus 30 plus 1 31 को आपने डिवाइड किया बाय 16 61 is 16 तो आ गया 15 का मतलब है F 1 goes up which is 8। दिस इज दी अपर रेंज। अगर लोअर रेंज निकालना हो आपके पास तो 7F820 के साथ आपने सिंपल जीरोस ऐड कर देने हैं। तो आएगा 7F820 हेक्सा के साथ आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अगर लॉजिकल एड्रेस निकालना है पार्ट डी का तो लॉजिकल एड्रेस बहुत आसान है। तो आपके पास इसका फिजिकल एड्रेस है, इसका डाटा सेगमेंट कॉलन ऑफसेट। तो अगर इस फॉर्मेट में लिखूं तो वो इसका बनता है लॉजिकल। तो मेरे पास डाटा सेगमेंट किसके इक्विवेलेंट है 7F82 कॉलन ऑफसेट किसके इक्विवेलेंट है 438E हेक्सा। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये टॉपिक काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। और इसी तरीके से आप स्टैक सेगमेंट के साथ कर सकते हैं। स्टैक सेगमेंट की अगर वैल्यू दी हुई हो यहाँ पर, अगर मैं पार्ट 3 के स्टैक सेगमेंट को कर दूं, यहाँ पे स्टैक सेगमेंट को कर दूं और यहाँ पर उसकी जगह ऑफसेट की जगह मैं कर दूं बेस पॉइंटर, तो अगर सेम एग्जांपल लेके चलूं तो साम इसका सेम मेथड है, राइट। तो आई होप सो आपको इसके जो आपको प्रोग्राम सेगमेंट्स का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।